बस यार WWE वालों, इसी टाइप की तो हमें रॉ चाहिए थी भाई। इस बार की रॉ पिछली बार की स्मैकडाउन से तो भाई लाख गुना अच्छी थी, और इस बार की रॉ में हमें काफी कमाल के मूवमेंट्स, मैचेस और सेगमेंट देखने को मिले हैं। तो आज की पूरी रॉ कवर करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो वेलकम टू रेसलिंग ब्रो, मेरा नाम है ऋषभ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रॉ में हमें सबसे पहले द रिंग जनरल या फिर कहें द किंग जनरल गुंथर देखने को मिलते हैं। गुंथर सबसे पहले रिंग में आके बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मुझे पसंद करो या ना करो, मैं इस रिंग को पवित्र मानता हूं, और जैसे मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की इज्जत वापस लाई थी, वैसे ही मैं WWE चैंपियनशिप की इज्जत वापस लाने वाला हूं। गुंथर थोड़ा बहुत रोस्ट करते हैं डेमियन प्रीस्ट को, और फिर डेमियन प्रीस्ट को कॉल आउट भी करते हैं। गुंथर कहते हैं कि भाई देख, समर स्लैम में मैं तुझे पीटने वाला हूं, यानी कि मैं तुझे हराने वाला हूं, और तुझे अगर इसका थोड़ा सा भी डर है तो अपनी चैंपियनशिप बेल्ट अभी मुझे दे दे, और इस चीज को हम यही खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद भाई डेमियन प्रीस्ट भी हमें एरिना में दिखाई देती हैं। डेमियन प्रीस्ट एक माइक के संग रिंग में आते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट बोलते कुछ नहीं है, सीधे गुंथर के ऊपर अटैक कर देते हैं। गुंथर भी डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन एडम पीयर्स वहां से भाई सिक्योरिटी गार्ड भेज देते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड्स इन लोगों को अलग करने लगते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा था ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर वाला कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मिल गए हैं, तब भी किसी को कोई नहीं रोक पा रहा है। ऐसे ही हमें गुंथर और डेमियन प्रीस्ट के में हमें देखने को मिला। सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं गुंथर ने उन्हें हर्ट करा था। रॉ की शुरुआत में एक ऐसा सेगमेंट मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद इन लोगों की फाइट बैक स्टेज भी चली थी, जहां डेमियन प्रीस्ट और गुंथर एक आपस में लड़ रहे थे, और सिक्योरिटी गार्ड्स ने आगे अलग करा था। तो रॉ की शुरुआत तो काफी जबरदस्त हुई थी। इसके बाद हमें इल्जा ड्रैगोनोव और ब्रॉन ब्रेकर के बीच नंबर 1 कंटेंडर का मैच देखने को मिला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए। ये मैच काफी अच्छा था। ड्रैगोनोवा ब्रॉन ब्रेकर पे काफी भारी पड़ रहे थे इस मैच में, लेकिन मैच में ब्रॉन ब्रेकर इल्जा ड्रैगोनोवा के एक ऐसा स्पेयर लगाते हैं जिससे इल्जा उठ ही नहीं पाते हैं, और ये मैच TKO से ब्रॉन ब्रेकर जीत जाते हैं, और समर स्लैम में सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच फिक्स हो जाता है। इसके तुरंत बाद हमें जजमेंट डे का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें रिया रिप्ली, फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो, JD मैकडोनाल्ड, कार्लिटो होते हैं। रिया रिप्ली फिन बैलर से कहती हैं कि तुम लोग वीडियो गेम्स मत खेलो, तुम लोग अपना गोल्ड वापस लेके आ चुके हो, और मुझे अपनी चैंपियनशिप लिव मॉर्गन से वापस लानी है, ताकि जजमेंट डे में फिर से गोल्ड आ जाए। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि पिछली बार की रॉ में जे उसने तुम्हें कॉल आउट का साइन दिया था और तुमने उस पर रिएक्ट करा था, तो इस बार मैं जे उसो को पीटने वाला हूं। जिस पे रिया रिप्ली कहती हैं कि उसे पीटने की कोई जरूरत नहीं है, जे उसो ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। इसके बाद रिया रिप्ली यहां से चली आती हैं, लेकिन फिन बैलर फिर भी डोमिनिक मिस्टीरियो से बोलते हैं कि जे उसो से तुम्हें बदला लेना ही होगा, और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद हमें एडम पीयर्स और ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं। उनके साथ वही 2 रेफरी होते हैं जिनके ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने हाथ उठाया था, और भाई शायद से इस सेगमेंट में ड्रू मैकिंटायर माफी मांग लेते हैं उन रेफरी से। ड्रू मैकिंटायर ने सॉरी बोला नहीं बोला ये तो नहीं दिखाया गया, लेकिन जिस हिसाब से रेफरी और ड्रू मैकिंटायर स्माइल कर रहे थे, मुझे लग रहा था शायद ड्रू मैकिंटायर ने ये बात सॉर्ट आउट कर ली है। इसके बाद हमें लायरा वॉल्केरिया और सोनिया डेविल के बीच एक मैच देखने को मिलता है, जिसमें काफी ज्यादा इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलती है ज़ोई स्टार्क और शेना बेजलर की, और इस मैच में इंटरफेरेंस की वजह से ही लायरा वॉल्केरिया हार जाती हैं, और सोनिया इस मैच को जीत जाती हैं। इसके बाद हमें वाइट 6 का एक और प्रोमो देखने को मिलता है, और इस बार हमें निकी क्रॉस का प्रोमो देखने को मिलता है कि निकी क्रॉस सिस्टर एबिगेल कैसे बनी। यहाँ कोई इंटरव्यू तो नहीं हुआ, लेकिन एक क्रिपी सी वीडियो हमें दिखाई गई, जिसमें अंकल हाउडी पूछ रहे थे कि सबने तुम्हें इग्नोर करा, सबने तुम्हें हेट करा, और तुम अब मेरे पास आ गई हो। इसमें निकी क्रॉस का हमें कोई इंटरव्यू तो देखने को नहीं मिला, लेकिन वीडियो काफी क्रिपी सी थी और हॉरर फील आ रहा था। तो आज की रॉ में फाइनली हमें CM पंक का रिटर्न देखने को मिलता है। CM पंक सीधा अपनी आइकॉनिक एंट्री करते हुए रिंग में आते हैं, और रिंग में आके बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं अब बिल्कुल फिट हूं, और मैं अभी और यहीं पे ड्रू मैकिंटायर से मैच रिहर्सल करने वाला हूं। ये कह के CM पंक अपने हाथों पे अपना आइकॉनिक टेप लपेटने लगते हैं। इसके बाद सीधे ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मेरा भी यही सपना था कि तुम मुझे एक मैच के लिए चैलेंज करो, यकीन मानो मैं तुमसे मैच रिहर्सल करना चाहता हूं, लेकिन इस ऑडियंस के सामने नहीं, किसी बड़ी ऑडियंस के सामने मैं तुम्हारे साथ मैच रिहर्सल करूंगा। लेकिन CM पंक काफी खुंदक खाए हुए थे। CM पंक सीधा रिंग से निकल के ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करने आती हैं, लेकिन एडम पीयर्स तभी वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स को भेज देते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड CM पंक को रोक लेते हैं। ड्रू मैकिंटायर को शायद एडम पीयर्स ने कहा होगा कि तुम आज की रॉ पे कोई भी अटैक नहीं करोगे, जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल शांत खड़े थे। ड्रू मैकिंटायर CM पंक का ब्रेसलेट भी दिखाते हैं, जिन पे लैरी और AJ ली का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर CM पंक और ज्यादा खुंदक खा जाते हैं, लेकिन तभी एडम पीयर्स आगे बात संभाल लेते हैं। एडम पीयर्स बोलते हैं कि अगर तुम दोनों को मैच चाहिए तो मैं तुम्हें समर स्लैम में मैच देने वाला हूं, लेकिन कोई भी रेफरी इस मैच में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि तुम हर बार रेफरीज पर अटैक करते हो। तभी हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस सीधा रिंग में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी मजा आता है,
और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि वो इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बनने वाले हैं। मतलब भाई हम सोच रहे थे कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच, लेकिन सेथ रॉलिंस ने भाई अलग ही निकाला। वो कह रहे हैं कि मैं स्पेशल गेस्ट रेफरी बनूंगा और ये काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को पसंद नहीं करते हैं, ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को पसंद नहीं करते हैं, और सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सेथ रॉलिंस किसका साथ देने वाले हैं समर स्लैम में। इसके बाद हमें एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, द फाइनल टेस्टामेंट वर्सेस द न्यू डे। और भाई न्यू डे तो कम थे क्योंकि जेवियर वुड थे इसमें, और जेवियर वुड के साथ ओटिस और अकीरा टोजावा थे, क्योंकि कॉफी किंगस्टन को पिछले हफ्ते कैरिन क्रॉस ने उनका हाथ को इंजर्ड कर दिया था, जिस वजह से कॉफी यहाँ पे नहीं थे। ये मैच काफी अच्छा था, ओटिस की परफॉर्मेंस काफी कमाल की थी इस मैच में, लेकिन मैच के एंड में कैरिन क्रॉस जेवियर वुड को पिनफॉल से हरा देते हैं। जिसके बाद अल्फा एकेडमी के चैट गेबल और क्रीड ब्रदर्स आते हैं और चैट गेबल ओटिस से कहते हैं कि तुम मेरी टीम में वापस आ जाओ, और तुम्हें पता है कि मेरे पीछे अंकल हाउडी और वाइट सिक्स पड़े हुए हैं, तो तुम्हें भी थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा। जिसपे ओटिस कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए जो फैमिली को धोखा देकर मिले। इस पे चैट गेबल थोड़े से नाराज हो जाते हैं और वो ओटिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। क्रीड ब्रदर्स भी ओटिस के और ओटिस और टोजावा के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन अटैक करने के तुरंत बाद ही एरिना की लाइट्स डिम हो जाती हैं और वाइट सिक्स के मेंबर्स की एंट्री होती है। चैट गेबल क्रीड ब्रदर्स को रिंग के बाहर भेजते हैं ताकि वो वाइट सिक्स के मेंबर को संभाल सके, लेकिन अंकल हाउडी सीधा रिंग में आ जाते हैं और चैट गेबल को सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं। ये चीज भाई आई थिंक रॉ की बेस्ट चीज थी आज की, काफी कमाल का इस सेगमेंट लगा मुझे। इसके बाद हमें जजमेंट डे का एक और सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें जेडी मैकडोना और कार्लिटो एक तरफ जे ऊसो को ढूंढ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो दूसरी तरफ जे ऊसो को ढूंढ रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। फिन बैलर कहते हैं कि डोमिनिक तुम इस साइड देखो, मैं इस साइड देखता हूँ जे ऊसो मिलता है या नहीं। लेकिन जैसे ही दोनों अलग होते हैं, लिव मॉर्गन डोमिनिक के साथ आ जाती हैं। लिव मॉर्गन डोमिनिक को फिर से परेशान करने लगते हैं, तभी वहां पे फिन बैलर आ जाते हैं और लिव मॉर्गन वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद फिन बैलर डोमिनिक से कहते हैं कि मुझे 10 सेकंड भी नहीं हुए थे गए हुए और तुम फिर से लिव मॉर्गन से चिपक गए। मतलब भाई वो बंदा डोमिनिक करे तो करे क्या। इसके बाद हमें पीट और ब्रिक ब्रॉन्सन रीड के बीच एक मैच देखने को मिलता है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही शेमस आ जाते हैं और दोनों पर अटैक कर देते हैं और ये मैच वहीं पे डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें एक और जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे फिन बैलर रिया रिप्ली को बताते हैं कि कैसे कैसे लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो साथ थे, और इस वजह से लिव मॉर्गन काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं डोमिनिक मिस्टीरियो से और डोमिनिक को पकड़कर सीधे रिंग में ले आती हैं और लिव मॉर्गन को कॉल आउट करके कहती हैं कि तुम्हें डोमिनिक चाहिए तो इसे आके ले जाओ। लिव मॉर्गन एरिना से नहीं आती हैं बल्कि क्राउड के बीच में से आती हैं और बोलती हैं डोमिनिक जैसे हैंडसम लड़के को तुम जैसी लड़की कभी पसंद नहीं आएगी, डोमिनिक को सिर्फ मैं ही पसंद आऊंगी, मेरे दिल में डोमिनिक के लिए फीलिंग्स है और मुझे पता है डोमिनिक के दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। इस पे भाई मामी काफी नाराज हो जाती हैं और लिव मॉर्गन पर अटैक करने जाती हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो मामी को रोक लेते हैं। जिसके बाद लिव मॉर्गन कहते हैं कि मेरे प्यारे डोमिनिक तुम मुझसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स क्यों नहीं बोल देते। जिसमें डोमिनिक कहते हैं कि तुम्हें वो वर्ड सुनने हैं तो सुन लो, आई हेट यू। और ये सुनकर भाई लिव मॉर्गन शॉक हो जाती हैं और मामी बैकग्राउंड में हंसने लगती हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सब कुछ उथल पुथल हो रही है और तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। ये सुनकर भाई लिव मॉर्गन काफी दुखी होती हैं और वहां से चली जाती हैं और भाई मामी तो फिर इसके बाद हमें एक और वुमेन्स मैच देखने को मिलता है, जेलिना वेगा वर्सेस जोई स्टार्क के बीच। जेलिना वेगा का एक हाथ इंजर्ड था क्योंकि पिछले हफ्ते जोई स्टार्क, शेना बेजलर और सोनिया डेविल ने उन पर अटैक करा था, जिस वजह से उनका एक हाथ इंजर्ड हो गया था। लेकिन इसके बाद भी जेलिना वेगा इस मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। इस मैच में हमें इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है, लेकिन लायरा वॉल्केरिया, कटाना चांस और केडी कार्टर मिलकर उस इंटरफेरेंस को रोक लेते हैं और जेलिना वेगा जोई स्टार्क को पिन फॉल से हरा देती हैं। इसके बाद शो के मेन इवेंट का टाइम हो जाता है। जे ऊसो सैमी ज़िन एक टीम में होते हैं और दूसरी तरफ जेडी मैकडोना और फिन बैलर होते हैं। ये मैच आई थिंक 20 से 22 मिनट तक का चला था। काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला हमें इस मैच में। मैच के एंड में जे ऊसो और सैमी ज़िन इस मैच को जीते जाते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर आके सैमी ज़िन को स्पेयर लगा के वहां से चले जाते हैं और यहीं पे रॉ का डी एंड हो जाता है। तो भाई आज की रॉ पिछली बार की स्मैकडाउन से तो काफी अच्छी थी और आशा करते हैं कि इस बार की स्मैकडाउन भी अच्छी हो। वैसे 2 हफ्ते बाद समर स्लैम भी आने वाली है और समर स्लैम से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आने वाली हैं इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। WWE से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज तो मैं लाता ही रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।